नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडिया शिनबॉम। ये जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो चीटल गैल्वेज और जॉर्ज अल्वारेज मेनेज को हराया है। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विजया भारती सयानी को। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली है, जो 1 जून को रिटायर हुए हैं। ठीक है, विजया भारती सयानी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 7(1) के तहत हुई है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग का भी गठन किससे हुआ है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा हुआ है। तो इसी के द्वारा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। ठीक है, विजया भारती सयानी एनएचआरसी में सदस्य के रूप में कार्यरत थी। वह तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील रह चुकी हैं। उन्होंने कई सामाजिक संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंपोज। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। चांग ई6 यान हाल ही में चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से पर किस देश द्वारा भेजा गया है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चीन द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन के स्पेस मिशन चांग ई6 मून लैंडर ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की है। इस मून लैंडर को 3 मई को लॉन्च किया गया था, जो लगभग 1 महीने बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक चांग ई6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा है। यहाँ से चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। इस मिशन के जरिए चीन चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बनना चाहता है। चांद के इस हिस्से पर लैंडिंग दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है। चांद के इस हिस्से में अंधेरा होता है, ये ऊबड़ खाबड़ है जहां संपर्क मुश्किल होता है। चांग ई6 लैंडर के सैंपल से चंद्रमा, पृथ्वी और सौर मंडल के बनने और उनका विकास होने से जुड़े सुराग मिल पाएंगे। पहली बार चीन ने ही 2019 में अपने चांग ई4 मिशन के जरिए ऐसा किया था। 2030 तक चीन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हल्ला टॉमस डाटी। ठीक है, यह जो है आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आइसलैंड की बिजनेस वुमेन हल्ला टॉमस डाटिर ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे राष्ट्रपति गुनी जोहानसन की जगह लेंगी। ठीक है, और वह 1 अगस्त से अपना पदभार संभालेंगी। वह एक जाने माने कारोबारी हैं
हल्ला टॉमसडीर आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। हल्ला टॉमसगीर जो है विग्दिस फिनबोगाडाटिर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। विग्दिस फिनबोगाडाटिर 1980 में आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो ये हल्ला टॉमसडीर जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में 15वीं बार यूईएफए चैंपियन कौन बने हैं? तो रियल मैड्रिड टीम जो है क्या बनी है? यूईएफए चैंपियन बनी है 15वीं बार। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूईएफए चैंपियन लीग, इसको शॉर्ट में यूसीएल भी कहते हैं, का फाइनल मैच हुआ। इसमें स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड 15वीं बार यूसीएल विनर बना। टीम रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को हरा दिया था। रियल मैड्रिड 18 बार यूसीएल का फाइनल मुकाबला खेल चुका है, जिसमें यह उसकी 15वीं जीत है। इसके अलावा इटली के क्लब एसी मिलान ने इस कप को 7 बार जीता है। ठीक है, 15 बार रियल मैड्रिड और 7 बार एसी मिलान जीत चुकी है, यह टॉप स्कोरर रही हैं। डॉर्टमुंड ने अपना तीसरा फाइनल खेला। इससे पहले टीम ने 1996-97 सीजन में चैंपियन बनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग, ठीक है, चैंपियंस लीग का यह 32वां सीजन है, जिसकी शुरुआत 1955-56 में हुई थी। तब यूरोपियन यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन हुई यूईएफए द्वारा आयोजित लीग का नाम यूरोपियन चैंपियंस कप था। 1992 में नाम बदलकर यूईएफए चैंपियन लीग कर दिया गया। हर सीजन इसमें 32 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिन्हें 8 ग्रुप में बांटा जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आगामी आईआईएम का मार्गदर्शन करेगा, जो कामरूप जिले में मराठभीटा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है। उन्हें 2023 के लिए ही आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी नामित किया गया है। कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 विश्व कप, 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी हिस्सेदारी निभाई थी और 2017, 2018 और 2019 में अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टेस्ट जिताया था। कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री और 2018 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।